बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हमने पीछे के क्लास में तुम्हें कोवैलेंट बॉन्ड बताना स्टार्ट किया था, तो हम अभी उसको आगे बढ़ाएंगे। तुम ध्यान से उसको सुनना, समझना, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। नहीं क्वेरी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना। मैं अब आगे अपने क्लास की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने बताया तुम्हें कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग होती है। उसमें आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और लेविस का पहला जो ऑक्टेट रूल था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, उसके प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। हमने कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी तुम्हें बता दिया है। इसमें शेयरिंग होता है, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तुमने उसको दिया, उसने तुमको दिया, और आपस में शेयर करके तुमने अच्छी कंपनी खड़ी कर दी। लाइक दैट, तुमने खाना खाते वक्त वो एक सब्जी लाया, तुम एक सब्जी लाए, दोनों ने आपस में बांट लिया, दोनों के पास दो दो सब्जियां हो गई। रोटी दोनों के पास थी पर सब्जियां अब दो दो हो गई दोनों के पास, जबकि तुमने एक ही लाया था और खाने का स्वाद बढ़ गया। तो लाइक दैट शेयरिंग जो होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है। जब हम शेयर करते हैं, तो जब हम त्योहार में शेयर करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, हमारा मनोबल कितना हाई हो जाता है। और जब कोई डिप्रेशन वाली बात होती है, उस टाइम हमारे साथ कोई शेयर ना करे तो हम अकेले टूट जाएंगे। तो शेयर का कितना इम्पोर्टेंस है, वो कितना फोर्स देता है, कितनी एनर्जी को पैदा करता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। कि समाज से समझ के तुम केमिस्ट्री को समझो और केमिस्ट्री से समझ के तुम उसको समाज में देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक है। तो हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो कोवैलेंट बॉन्ड मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम आगे उससे चलेंगे। अब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड तो ठीक है, जैसे हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था, वो सोडियम में सिंगल बॉन्ड बनता था, मैग्नीशियम के केस में डबल बॉन्ड बनता था, लेकिन हमेशा नहीं बनता था। मैग्नीशियम का तो डबल बॉन्ड बनता था, पर क्लोरीन का तो सिंगल बॉन्ड ही बनता था। क्लोरीन का तो डबल बॉन्ड नहीं बनता था। तो वहाँ, लेकिन ऐसा वहाँ पे क्यों था? इसलिए था कि वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और इस तरह वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों आयंस जुड़ जाते थे। लेकिन अल्टीमेटली ऑक्टेट कंप्लीट होता था, क्लोरीन का भी और मैग्नीशियम का भी, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन किसके वजह से होता है? तो बाय शेयरिंग, शेयर करके दोनों एटम्स अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। और हमने तुम्हें बताया कि ये सिमिलर एटम के बीच भी हो सकता है और डिसिमिलर एटम के बीच भी ये बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें और हमें फर्दर क्या करना है, या फर्दर हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास अब बात आ गई कि हमने कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ लिया। अब वो कितने होंगे? सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। रेयरेस्ट रेयर केस में वो क्वाड्रेबल भी हो जाएगा, लेकिन वो रेयरेस्ट रेयर केस में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर होके नहीं रह सकते, क्योंकि आपस में वो रिपल भी तो होते हैं। इसलिए वो रेयरेस्ट रेयर केस में होगा। पर जो कुछ ये हमने तुम्हें बताया कि ये सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, पर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
तो पहले इसको तुम इस थ्योरी को समझ लो कि जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा। देखो इसमें द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम कोवैलेंट बॉन्ड को प्रैक्टिकल फॉर्म देना चाहते हैं, हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं। थ्योरी एक है और हम उसको प्रैक्टिकली देखना भी चाहते हैं, और हमारा टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम कैसे समझेंगे, तो और हम लेके चल रहे हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल बाय लैंगमूर। लैंगमूर ने जो बताया कि इसको फर्दर रेक्टिफाई करके ऐसे हम काम कर सकते हैं। तो पहला काम ये होता है कि डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये तुम्हें पता है कि लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर बताया था। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। लाइक अगर सपोज कर लो कि हाइड्रोजन है तो 1H1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1S1, और इसको यूं समझ लें, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, तो 1 एक डॉट, क्योंकि इसके आउटर सेल में एक ही सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे है, उसको हमने लेविस के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब सपोज कर लो क्लोरीन है हमारे पास, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखो क्लोरीन का क्या होगा। क्लोरीन का होगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में है, ये वाले, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इसी को हम डॉट स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो Cl ये आउटर सेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जो लेविस ने बोला था। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट है कि लेविस के अकॉर्डिंग द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये तो हो गया लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। कोवैलेंट बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ। The Lewis dot structures can be written for other molecules also. In such cases, combining atoms may be identical or different on the conditions that। अब देखो, अब उसने कोवैलेंट की डेफिनेशन में क्या बताया कि जो शेयरिंग होगी वो सिमिलर एटम में भी हो सकती है और डिसिमिलर एटम में भी हो सकती है। वही बात इसने तुम्हें बताया कि डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। इन सच केसेस कंबाइनिंग एटम्स मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट ऑन द कंडीशंस दैट। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और जो से उसको हम डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर उसका कंडीशन क्या होगा ये देखो। ये बात तो इसने हमारे लिए कोवैलेंट बॉन्ड में हमें इस बात को लेके चलना पड़ेगा। ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन देम। अब सपोज कर लो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका बॉन्डिंग होगा।
इसका बॉन्डिंग होगा, लेकिन जब दोनों शेयर करें तो बॉन्डिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा, चाहे वो सिमिलर एटम हो या डिसिमिलर एटम हो। अब यहीं पे देख लो, H है और ये क्लोरीन है, ये भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन ये बॉन्ड तभी फॉर्म करेगा जब ये एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अगर शेयर नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे क्या होता है, अब देखो हीलियम है या हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहे तो अपना बॉन्ड बना सकता है, हालांकि इसके पास एक ही ऑर्बिट है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं होगा। लेकिन मैं एक एजम्पशन की बात करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर नहीं करते हैं तो बॉन्ड नहीं बनता है। इसीलिए जितने भी नोबल गैस हैं वो मोनो एटॉमिक रह जाते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि शेयर नहीं करते, पास होते हैं पर शेयर नहीं करते। तुम एक ही घर में हो लेकिन दुश्मन जैसे बैठे हो, तुम्हारी एक दूसरे की बात नहीं होती, तो तुम्हारा घर घर नहीं नरक है। अगर उसमें प्यार है तो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे का दुख सुख शेयर करेंगे। शेयरिंग का मतलब वो है, और नहीं तो अलग अलग रहो तो तुम्हें जीवन का कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। यू विल बी ऑलवेज दुखी, सैड, तुम उदास रहोगे, एक दूसरे से कटते रहोगे। तो ये क्या है, नोबल गैस इसीलिए मॉलिक्यूल नहीं बनाते, वो मोनो एटॉमिक ही होते हैं क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते। लेकिन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन अपने में ही शेयर करके मॉलिक्यूल बना लेता है, क्लोरीन अपने में ही शेयर करके मॉलिक्यूल बना लेता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जैसे ही मिक्सअप करोगे तो वो गैस HCl बनाएगा, क्योंकि वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इसने यही बात तुम्हें बताई कि वो तो डॉट से तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि वो शेयर भी करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो तीसरा ये हुआ कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। अब शेयर्ड पेयर में जैसे ये है तो एटलीस्ट ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ। तो हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने भी दिया, हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो एटलीस्ट 1 एटम शेयर्ड होगा, तभी वो बॉन्ड बनेगा। उसका 1 एटम, इसका 1 एटम कम से कम शेयर करेगा। जब कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दोनों का, तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये इस वाली बात में बताई गई। इसमें द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड के टाइम जब डिफिनीशन बताया था तो तुम्हें बताया था कि या तो डुप्लेट बनेगा या ऑक्टेट बनेगा। अब इसमें देखो, ये अगर शेयर ऐसे कर लेता है HCl तो इसका डुप्लेट बन गया और इसका ऑक्टेट बन गया। इसमें देखो, इसका डुप्लेट बन गया और क्लोरीन का ऑक्टेट बन गया। तो अगर Cl को ले लें अब ये देखो,
अब तुम चाहे इस क्लोरीन का लो चाहे इस क्लोरीन का लो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और नोबल गैस एक्सेप्ट हाइड्रोजन सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, लेविस का स्ट्रक्चर, नोबल गैस का स्ट्रक्चर भी मिल गया और ये कंपाउंड भी मॉलिक्यूल भी बन गया और Cl2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करके नोबल गैस का स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है, चाहे वो डुप्लेट हो चाहे ऑक्टेट हो, और वो नियरेस्ट वाला जो नोबल गैस होगा उसका ही आउटर सेल स्ट्रक्चर वो अटेन करेगा, जो भी एटम शेयर कर रहा है, जो भी एलिमेंट का एटम दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। Thus, when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. जब एक एक एटम क्या होगा, शेयर करेगा, तो सिंगल वैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। क्या बोलेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ज्वाइन होगा तो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। H का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है, उसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इफ जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये होता है, इफ टू एटम्स शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the covalent bond between them is called double bond, as for example O2 and CO2। अगर दो इलेक्ट्रॉन दो एटम के शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड माना जाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। When combining atoms share 3 electron pairs, as in the case of nitrogen atoms and nitrogen molecule and carbon atoms in the ethylene molecule, तो उसको हम क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसको हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन, डबल covalent bond is represented by double line, a triple covalent bond is represented by triple line according to the sharing of electron pairs। अब एक इलेक्ट्रॉन माने एक शेयर पेयर है तो सिंगल लाइन होगा, क्योंकि वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है तो डबल बॉन्ड है, तो उसको हम दो लाइन से शेयर करेंगे। अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है दोनों एटम का तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उसको हम तीन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका हमने तुम्हें कोवैलेंट बॉन्ड में जब अब हम फर्दर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहेंगे तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा। तो अब हम ऐसे, ये वाला साइड मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके बेस पर मैं तुम्हें अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना के दिखाता हूँ और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसने बोला द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स
such structures are referred to as Lewis dot structure। मैंने तुम्हें पहले क्लास में ही जब ऑक्टेट रूल बताया था तो बताया था कि ये अगर कोई न्यूक्लियस है और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 और ये वाले में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड शेल है। अब इसमें देखो लेविस ने बताया था कि जो आउटर ऑर्बिट है उसके ही इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करेंगे और उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उससे पहले का जो न्यूक्लियस की तरफ होगा उसको हम पूरे को पूरे कर्नेल पोजीशन बोलेंगे। ये मैं बता चुका हूँ, पीछे के लेक्चर में जाओ। फर्दर उसने कहा कि ये जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो मैंने ऑर्बिट दिखाई। अब अगर सपोज कर लो कि हाइड्रोजन है तो इसका एक ही ऑर्बिट है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या है, ये पहला ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्लोरीन जैसे हाइड्रोजन का 1 डॉट से बता दिया, क्लोरीन का 7 डॉट से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। ये लेविस का डॉट स्ट्रक्चर है। वही बात उसने बताई, द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्लोरीन एटम का डॉट स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन एटम का डॉट स्ट्रक्चर है। ऐसे तुम औरों का बना लो, सोडियम है, ये होगा, बेरिलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बोरोन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये डॉट स्ट्रक्चर्स हैं एटम्स के, एलिमेंट्स के, एटम्स के ये डॉट स्ट्रक्चर हैं। किसके? ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम के, उस एलिमेंट के, उस एटम के, वो उसके आउटर सेल में मौजूद होते हैं। वही वैलेंसी में पार्ट लेते हैं, रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम पीछे की क्लास में तुम्हें बता चुके हैं, फिर भी मैंने इसको समझाने के लिए तुम्हें दिखा दिया। अब फर्दर क्या करता है, द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटेन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। In such cases, combining atoms may be identical or different on the condition that। अब सपोज कर लो कि हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ये आपस में बॉन्ड बना देगा। इसका भी ड्यूएट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूएट डुप्लेट कंप्लीट है। क्लोरीन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में पीछे बता चुका हूँ, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें ये कह क्या रहा है इस वाले में कि द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटेन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। इन सच केसेस कंबाइनिंग एटम्स में बी आइडेंटिकल और डिफरेंट। ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए, हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल एटम्स के बीच है और क्लोरीन में भी आइडेंटिकल एटम्स के बीच शेयरिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो डिसिमिलर के बीच भी होगा।
डॉट स्ट्रक्चर तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब Cl है, अब इसका देखो, इसका क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो इसने जो कहा वो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। अब ये ऐसे ही सपोज कर लो कि मीथेन है, ये देखो कार्बन का हमने तुम्हें दिखाया, ये है कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर। इस 4 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में हमने 4 जगह रख दिया। अब हाइड्रोजन का ये है डॉट स्ट्रक्चर, उसको हमने हाइड्रोजन के साथ लगा दिया। अब देखो अब क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो रहा है, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए देख लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कार्बन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, क्लोरीन के और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के 1, 2 डुप्लेट कंप्लीट हो गए। तो इस तरह इसने ये बात तुम्हें यहाँ पे बताई कि द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटेन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो। सिमिलर मॉलिक्यूल नहीं, अदर मॉलिक्यूल से मतलब इसका जैसे HCl है, CH4 है, NH3 है, NH3 का देख लो। अब NH3 में देख लो, हाइड्रोजन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के कितने हैं, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यहाँ पे क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन ने शेयर किया नाइट्रोजन एटम के साथ, इसके डुप्लेट बन गए, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तीनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन का क्या हुआ, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यही बात इसने तुम्हें कही थी कि द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटेन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो, नॉट फॉर सिमिलर। अदर से मतलब उसका डिसिमिलर है। इन सच केसेस कंबाइनिंग एटम्स में बी आइडेंटिकल और डिफरेंट ऑन द कंडीशंस दैट। कंडीशंस की बात उसने कर दी, पर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कैसे होगा। ये वाला सिमिलर है जब वो आइडेंटिकल की बात करता है, और डिफरेंट ये वाला 3 जो मॉलिक्यूल हमने तुम्हें दिखाया स्ट्रक्चर, वो क्या है, डिफरेंट है। ये है क्या, HCl, ये क्या है CH4, ये क्या है NH3, ये क्या है H2, ये है Cl2। अब मैं समझता हूं कि तुम्हारी समझ में ये वाले पॉइंट्स आ गए होंगे।
ये पॉइंट समझ में आ गया, ये आ गया। अब ये कह रहा है ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन देम। अब जैसे सपोज कर लो कि हाइड्रोजन है, अब ये क्या हुआ कि इसने इसके साथ शेयर किया और दोनों का डुप्लेट पूरा हो गया। ये पहले क्या था, H1 एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। आफ्टर शेयरिंग ये हो गया। अब ये कह क्या रहा है, ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन देम। अब ये पेयर हो गया, पेयर मतलब दो, पहले ये सिंगल सिंगल था, अब ये पेयर बन गया, अब इसके बीच ये बॉन्ड हो गया। तो ये पहले क्या था, ये देखो ये 2 उंगली है, पहले ये अलग अलग है और दोनों हाथ अलग हैं, पर जैसे ही ये यूं टेढ़ी होगी और जुड़ जाएगी तो हाथ जुड़ गया, काफी इसमें ताकत आ गई है। अब ये एक दूसरे को पकड़ रखा है और ये तुम बहुत जगह देखोगे कि तुम किसी चीज को फंसा लेते हो और खींच लेते हो। कैसे? बॉन्ड बना दिया तुमने, शेयर करके उसको बॉन्ड बना दिया। ये क्या हुआ, ये शेयर हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये शेयर करके ये बॉन्ड हो गया, ये दोनों हाथ जुड़ गए। कभी गलती मत करना, पर आजमा के देखना, इपोपिक इसमें लगाना और यूं चिपकाना, बॉन्ड बन जाएगा, मजा आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से छूटेगी, पर ऐसा करना मत। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए बताया कि ये बॉन्ड कैसे बना। तो ऐसे बना, तो ये एक दूसरे के साथ शेयर किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बना, फिर ये क्या हुआ, तो ये बॉन्ड बन गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे सिमिलरली Cl का हम लिखें, तो ये क्या हुआ, ये भी क्या होगा। अब इसको देखो, ये डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम फर्दर यूं लिख रहे हैं। अब देखो, पहले हम ऐसे डॉट स्ट्रक्चर लिखे, अब ये ऐसे शेयर्ड हो गया, क्योंकि अब ये दूर दूर नहीं रहेगा, बॉन्ड बना रहा, तो ये पास आ गया। ये पहले दूर था, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये पास आके यूं एक दूसरे के साथ शेयर हो गया, बॉन्ड बना लिया। तो अब हम इसको, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया दोनों का। काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट इसके कंप्लीट हो गए। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। ये Cl का बॉन्ड हो गया, मॉलिक्यूल हमारा क्या हुआ, Cl2, इसीलिए हम Cl2 बड़े आराम से लिख देते हैं, H2 हम बड़े आराम से लिख देते हैं। पर क्यों लिखते हैं, इसीलिए कि हमें ये H2 फॉर्म में मिलता है, Cl2 फॉर्म में मिलता है। अब ये क्यों मिलता है, क्यों बनता है, उसके इतने सारे कारण हम पीछे से बताते आ रहे हैं और आज तुम्हें दिखा दिया कि ये कैसे हुआ, कैसे बना। ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड भी पता पड़ गया। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ये यहाँ आ जाओ एर्थ में, कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने दोनों में सिंगल लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, एटलीस्ट 1 पेयर ने शेयर किया वहां पे, ये वाला पॉइंट था, 1 पेयर ने शेयर किया। तो ये देखो, ये 1 पेयर बन गया, ये 1 पेयर बन गया। इसको हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे पेयर बन गया। तो ये पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट था कि कंट्रीब्यूट्स
एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर में दोनों का ही एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा था। सिमिलरली मीथेन में हो रहा था, सिमिलरली अमोनिया में हो रहा था। अब अगला पॉइंट आ जाओ, द कंबाइनिंग एटम्स attain the outer shell noble gas configuration as a result of sharing of electrons। अब इसमें देखो, ये तो सिंपल वाले थे, तुम्हारे समझ में आ गया, पर नोबल गैस स्ट्रक्चर यहाँ भी है। ये क्या है कि ये क्लोरीन का अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, तो 2 8 8 बन गया, इसका 2 8 8 बन गया, क्योंकि अब इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ये किसके बराबर है, तो आर्गन के बराबर है, 18 18। हाइड्रोजन का क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये किसका है, हीलियम का है। तो या तो डुप्लेट कंप्लीट हो गए या ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब इस वाले में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हम सपोज कर लो ऑक्सीजन का बनाते हैं, हाइड्रोजन का एक है, ऑक्सीजन का 6 है, क्योंकि ऑक्सीजन का हम देखो, अब ये बार बार मैं नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम्हें सारी चीजें मैं बता चुका हूँ किसी के क्लास में। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में। सेकेंड शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये मॉलिक्यूल क्या था, H2O, 2 H आ गए, H। पहला पॉइंट भी जस्टिफाई हो गया कि एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यदि हमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 8। ये किसका है स्ट्रक्चर, तो नियोन का। नियोन का, क्योंकि नियोन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 10, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 और 8। तो इसने ये बात कही तुमसे, क्या कही कि द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नियरेस्ट नोबल गैस ऑक्सीजन के कौन है, नियन, उसने उसका स्ट्रक्चर अटेन कर लिया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन ने शेयर करके क्या किया, हीलियम का स्ट्रक्चर अटेन कर लिया, जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस है। यही बात CH4 में होगा, मीथेन में। अब देखो, हाइड्रोजन के पास 1 है, कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये CH4 बन गया, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। और कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए।
हाइड्रोजन के ड्यूएट कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया, और अल्टीमेटली कार्बन का क्या हुआ? तो कार्बन का होता है क्या? 2 4। अब क्या हो गया आफ्टर शेयरिंग? 2 8 2 8। ये किसका है? नियॉन का। अब ये देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब ये समझ लो, कार्बन 6, तो ये 1s2 2s2 2p2। अब इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल आफ्टर शेयरिंग, फोर इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग के बाद इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ। बी केयरफुल। अब जैसे इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। ये किसका स्ट्रक्चर है? नियॉन का। ये किसका स्ट्रक्चर है? नियॉन का। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर वाले हैं आफ्टर शेयरिंग। अब इसमें ये मत समझना कि चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन माइनस में नहीं बदला। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच शेयरिंग बनी रही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करा रहा था। अब ये सपोज कर लो कि हमने ये उंगली से उंगली जोड़ी, तो ये उंगली इस हाथ का नहीं हो गया और ये उंगली इस हाथ का नहीं हो गया। अगर ये इधर जाएगा तो ये कट के यहाँ आ जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो ये कट के इधर आ जाएगा। मतलब ये है कि तभी ये 2 बनेंगे, अदरवाइज मतलब ये 5 से 6 तभी बनेंगे जब ये इधर बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए। वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है, आयोनिक कंपाउंड में होता है। यहाँ पे शेयर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए। लेकिन इसके वजह से इसकी ताकत बढ़ गई, इसके वजह से इसकी ताकत बढ़ गई, और आपस में ये जुड़ गए, तो ये शेयरिंग वाले हैं। और जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर्ड मिलता है, इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, चार्ज ट्रांसफर नहीं है। ये कभी भूल से भी मत समझना। तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। यही बात इसने इसमें तुम्हें कही। द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के पश्चात ये जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जो दूसरा एटम होता है उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, या उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ड्यू टू शेयरिंग। ये बात हमने इसमें जो लिखी हुई है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। Thus, when 2 atoms share 1 electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात इसमें कही। जैसे इसमें देखो, हाइड्रोजन है, ये आगे क्या करेगा? ये बॉन्ड बन गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यही बात ये इसमें कह रहा है। अगर सपोज कर लो क्लोरीन है तो Cl,
अब ये देख लो, इसमें इसने क्या कहा, द कंबाइनिंग एटम्स अटेंड द outer shell noble gas configurations एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं तुम्हें पीछे बता दिया। अब इस वाले में thus when two atoms share one electron pair they are said to be joined by a single covalent bond। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसीलिए हमने इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया और मॉलिक्यूल को हम H2 लिखेंगे। सिमिलरली Cl में एक इलेक्ट्रॉन इस Cl एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl एटम का है। अल्टीमेटली ऑक्टेट तो दोनों का कंप्लीट हो रहा, पर पेयरिंग शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसीलिए हमने इसको सिंगल लाइन से ऐड किया और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब यही thus when two atoms share one electron pair they are said to be joined by a single covalent bond। ये तो बता दिया। if two atoms share two pairs of electrons the covalent bond between them is called double bond। अब सपोज कर लो ये तो सिंगल बॉन्ड था, अब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ऑक्सीजन है, अब ये देख लो इस ऑक्सीजन एटम का 6 क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 ये 8 लिखना गलत है इसलिए कि वो एटॉमिक वेट बता देता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मैंने कहीं कहीं ऊपर लिख दिया है, उसको मत समझना। वैसे वो एटॉमिक वेट होता है, वहाँ पे एटॉमिक वेट लिखा जाता है। 1s2 2p4 2 2 4 4 8 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जब शेयरिंग से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको इसमें जोड़ दो तो ये O10 बन जाएगा। 1s2 2s2 2p6 दिस इज नियन। ये दोनों के लिए हो गया, दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए हो गया। और अल्टीमेटली होगा क्या, तब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के मुताबिक बॉन्ड कैसे बनेगा। ये देखो 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8 दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट होने से इसको नियन का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, और नियन का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया तो ये स्टेबल हो गया। और इस बॉन्ड को हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम डबल बॉन्ड को ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 पेयर में 2 पेयर है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब पेयर बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम डबल लाइन से डबल बॉन्ड्स के फॉर्म में डिनोट करेंगे। यही बात उसने कही। ये कहाँ कहाँ होगा, तो ये होगा ऑक्सीजन में, CO2 में। अब CO2 में देख लो, अगर C है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं। ऑक्सीजन के पास अब दूसरा ऑक्सीजन यहाँ ले लो। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। जब ये एटॉमिक फॉर्म में है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे हैं, ये इस ऑक्सीजन के ऐसे हैं। इस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है,
तो अब क्या होगा, अब ये आपस में शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, तो ऐसे शेयर करेंगे। अब देख लो, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, और कार्बन का देखो 4 4 8। इसको, इस बॉन्ड को हम कैसे दिखाएंगे, CO, ये हो गया, ये CO2 बनेगा। इस मॉलिक्यूल को हम कैसे दिखाएंगे, ये O2 है, ये CO2 है। इसमें ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये डबल बॉन्ड, तो यही चीज ये कह रहा है इसमें, इफ टू एटम्स शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, 2 लाइन्स से डिनोट करेंगे। अब थर्ड में देखो, अब तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा इससे आगे वाला, अगला है हमारा व्हेन कंबाइनिंग एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, as in the case of 2 nitrogen atoms in the N2 molecule and the 2 carbon atoms in the ethylene molecule, ethyne molecule, a triple bond is formed। अगर सपोज कर दो कि ये शेयरिंग कितने के बीच हो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर मान लो कि 3 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का देखो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। लेकिन जब ये आपस में शेयर करेगा तो कैसे शेयर करेगा, तो N देखो 2 3 5, 3 2 5, दोनों नाइट्रोजन के 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये आपस में अगर शेयर करते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, इस नाइट्रोजन एटम का देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये फिर कितने बने, 6 2 8, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन इज 7, तो 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7। जैसे ही इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिले प्लस 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, नियोन का। अब ये क्या हो गया, 2 8, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन का। तो अब नाइट्रोजन का क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 बन गया। आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद, शेयरिंग से पहले नहीं। तो अब डबल बॉन्ड में समझ लो तुम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन ने पेयर किया। जब हमने 2 2 उंगली को दोनों के साथ लगा दिया तो ये डबल बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये डबल बॉन्ड बन गया। और जब हमने 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से लगा दिए तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। देख लो ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड भी बन गया, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम का, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम का शेयर कर रहा था। और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये नियरेस्ट नोबल गैस है इसका, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन। अब सिमिलरली इथाइन मॉलिक्यूल ले लो, H1 कार्बन 2 2 4,
इसको अब तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा H1C1। अब ये देखो, ये क्या हुआ, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 6 8। नहीं देखो 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 देखो, ये गलत हो गया, ये यहीं से लौटेगा। और ये वाला ऐसे जाएगा, इस कार्बन का देखो 6 2 8, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस कार्बन का देखो 6 2 8, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C H। इसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए शेयर्ड वाले, इसीलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये भी नियॉन का स्ट्रक्चर ले लिया, इसका नोबल गैस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये ट्रिपल बॉन्ड बना। क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने तुम्हें कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, शेयरिंग क्या होता है, पेयर क्या होता है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, वो सारे हमने तुम्हें बता दिए, समझा दिए। अब तुम एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालो, फिर हम तुम्हें उसका आंसर देंगे। मैं समझता हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम क्वेश्चन ज़रूर रेज करो कमेंट बॉक्स में, उसे ज़रूर डालो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक्स।